हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं मनीष, आपका फिजिक्स का टीचर, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ। और भाई 11th क्लास फिजिक्स का ये टॉपिक है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यूनिट सेकंड की शुरुआत कर रहे हैं हम। और यूनिट सेकंड में काइनेमेटिक्स यूनिट का नाम है और उसका पहला ही चैप्टर आता है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इसके बारे में हम जानकारियाँ लेंगे। उससे पहले भाई एकेडमी का नंबर आप नोट कर लीजिए। एकेडमी का नंबर है 8930219043। ये एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लीजिए। भाई कोई लाइव क्लास चाहिए आपको या कोई टेस्ट सीरीज चाहिए आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, नीट से, आईआईटी जेईई से, या आपको 11th 12th 10th 9th क्लास के टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। टेस्ट सीरीज इसलिए जरूरी होती है क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस में काम आती है। ठीक है, यहाँ थ्योरी में आपको कंप्लीट करवा कर दूंगा, बाकी प्रैक्टिस वहां से आपको बड़ी अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8930219043। और भी कोई अगर इंपॉर्टेंट बात हो तो आप वहां शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सअप कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें। ठीक है, चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं हम। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पहला ही वर्ड आता है हमारे पास। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एक वर्ड आता है हमारे पास, मैकेनिक्स वर्ड आया हमारे पास। मैकेनिक्स पहला वर्ड है हमारे पास, मैकेनिक्स। भाई मैकेनिक्स क्या होता है आपका, तो इट इज डिफाइंड एज the study of body which is in rest और मोशन। ऐसी कोई भी बॉडी जो या तो रेस्ट में है या मोशन में है, उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, मैकेनिक्स कहलाता है। ठीक है, पहली बात ध्यान रहेगी हमें। चलिए इसके बाद एक वर्ड और ध्यान रखना है आपको, क्या है, इसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है हमारा, हम बोलते हैं मैकेनिक्स किसके बारे में, स्टैटिक के बारे में बात करें तो क्या कहेंगे हम, तो यहां पर डेफिनेशन क्या होगी हमारी इससे रिलेटेड। हाँ जी, इट इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई बॉडी रेस्ट में है, तब उसकी स्टडी करना क्या कहलाएगा आपका, स्टैटिक्स कहलाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे फिर पॉइंट आता है हमारे पास, मैकेनिक्स स्टैटिक के बारे में पता चल गया हमें, मैकेनिक के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट आता है, नेक्स्ट आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स वर्ड आता है हमारे पास। और एक वर्ड आता है हमारे पास डायनेमिक। दो वर्ड है हमारे पास, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक। तो काइनेमेटिक के बारे में बात करते हैं हम। तो काइनेमेटिक क्या कहता है, इट इज द स्टडी ऑफ बॉडी when it is in motion, it is the study of body when it is in motion without knowing the cause of motion,
कारण नहीं पता हमें कि किस वजह से मोशन है, लेकिन हमें उसकी स्टडी करनी है मोशन के बारे में, तो उसे क्या कहते हैं, हम काइनेमेटिक्स कहेंगे उसे। डायनामिक क्या होता है आपका, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन with respect to knowing the cause of motion, the cause of motion, तो उसे क्या कहेंगे, डायनामिक और काइनेमेटिक। इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है आपको, डायनामिक क्या होता है और काइनेमेटिक क्या होता है, ठीक है। तो हमने दो पॉइंट डिस्कस करे हैं अभी, एक तो मैकेनिक्स के बारे में हमने पता करा, मैकेनिक्स क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ बॉडी विच या तो रेस्ट पे है या मोशन पे है, उसको मैकेनिक्स बोलेंगे। स्टैटिक क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको स्टैटिक कहेंगे, और अगर वो काइनेमेटिक है, मोशन में है, तो दो कंडीशन बांटा, काइनेमेटिक्स और डायनामिक। काइनेमेटिक्स में विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन हम स्टडी करते हैं, डायनामिक में हमें कारण भी पता होना चाहिए किस वजह से मोशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर पॉइंट आता है हमारे पास, देखिए दो वर्ड आते हैं हमारे पास, एक वर्ड आता है हमारे पास रेस्ट, और एक वर्ड आता है हमारे पास मोशन। हाँ जी, तो रेस्ट क्या होता है, रेस्ट के बारे में बात करें, when the body does not change in its position with respect to time and surrounding। हाँ जी, अगर कोई बॉडी अगर पोजीशन चेंज नहीं करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, तो वो क्या कहलाता है, रेस्ट कहलाता है। कोई भी बॉडी क्या कहलाएगी, रेस्ट में कहलाएगी। जबकि मोशन में क्या, मोशन से क्या मतलब है, व्हेन अ बॉडी change its position with respect to time and surrounding, तो वो क्या कहलाता है, बॉडी कैस में है, बॉडी मोशन में, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस है, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनामिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, ये भी हमें क्लियर होनी चाहिए बात, ठीक है। चलिए एक वर्ड और आता है हमारे पास, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन एक वर्ड आता है हमारे पास कि भाई रिलेटिव मोशन क्या है। तो रिलेटिव मोशन के बारे में हम क्या कहते हैं, when a body और ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, when a body at rest
with respect to another body, और क्या कहेंगे हम, व्हेन अ बॉडी इन मोशन with respect to another body, known as relative motion. मैंने एक डेफिनेशन लिखी, when a body at rest with respect to another body, when a body in motion with respect to another body, तो वो रिलेटिव मोशन कहलाता है। जैसे कि भाई दो लड़के भाग रहे हैं आपस में, तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में भी तो रिलेटिव मोशन होगा उनमें। दो कार चल रही हैं, ठीक है जी, या सन अर्थ आपस में कैसे कॉम्बिनेशन है इनका, वो क्या है, या ट्रेन आपस में जब ऐसे निकलती है, वो क्या रिलेटिव मोशन कहलाएगा आपका। एक बॉडी का रेस्ट दूसरी बॉडी के कंपैरिजन में नहीं, रिस्पेक्ट में। एक बॉडी कोई मोशन में है, किसी दूसरी बॉडी को रिस्पेक्ट में ध्यान रखते हुए, ठीक है। तो ये रिलेटिव मोशन वर्ड भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर आता है हमारे पास टाइप ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे हम। टाइप ऑफ मोशन, चलिए टाइप ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। तो टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया आपको। एक क्या कहा, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। तो हमने 2 टाइप का बताया, ये क्या, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, तो क्या किस डायमेंशन पर बेस होगा, या 1 डायमेंशन है, या 2 डायमेंशन है, या 3 डायमेंशन है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन कहलाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर आता है आपका, जैसे थोड़ा दूसरा लेता हूं। हाँ जी, जैसे मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऐसे ही आता है एक हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, पाथ के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने जिक्र करा यहां पे सर्कुलर, रेक्टिलिनियर, रोटेटरी, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो टाइप ऑफ मोशन को हमने इस तरीके से बांटा। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन बताया तो 1D, 2D और 3D।
और ऑन द बेसिस ऑफ पाथ सर्कुलर, रेक्टिलिनियर, मोशन, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी और प्रोजेक्टाइल। इस तरीके से हमने टाइप ऑफ मोशन में बांटा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये मैं यहीं पर बता देता हूं आपको कि भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, 1D 2D 3D, ये यहीं समझा दूं ये इसी में। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए यहां देखते हैं। देखिए पहले पाथ के बारे में बात करें। पाथ जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ये मान लिया हमने बॉडी है, ये किसी एक पाथ पर ऐसे सर्कल में चलेगी बॉडी, तो वो क्या कहलाएगा, सर्कुलर पाथ। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, सर्कुलर पाथ। रेक्टिलिनियर क्या होता है, सर्कुलर पाथ में तो ऐसे चलेगी, जबकि रेक्टिलिनियर में कैसे चलेगी, किसी एक स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी चल रही है तो उसको क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर कहेंगे। क्लियर। रोटेटरी क्या होता है, जैसे ये बॉडी है, अब ये किसी एक एक्सिस पर ऐसे रोटेट करे, ऐसे, तो क्या कहलाएगी, ये रोटेटरी चलेगी, लेकिन ऐसे एक एक्सिस पर ऐसे अपने आप में रोटेट करे, रोटेटरी। ऑसिलेटरी क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, जैसे आपने पेंडुलम देखा ना, ऐसे ऐसे होता रहेगा, ऐसे ऐसे, ये रोट ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। पेंडुलम जो होता है हमारा, है ना, तो ऐसे होता है आपका, और ऑब्जेक्ट आपका ऐसे जाएगा, फिर यहां से आएगा ऐसे, ऑसिलेटरी। वाइब्रेटरी क्या होता है, अगर ये अपने पोजिशन में बहुत तेज ऐसे मोशन में हो तो उसे क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी। टू एंड फ्रो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, वाइब्रेटरी कहलाता है। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जैसे आपने बॉल फेंकी तो वो किसी एक एंगल पर गई ऐसे और फिर नीचे गिरी, है ना, जैसे आपने देखा होगा मिसाइल छोड़ी जाती है, ऐसे छोड़ी जाती है, ऐसे जाएगी मिसाइल, ऐसे गिर जाएगी, तो क्या है वो, प्रोजेक्टाइल मोशन। पाथ के अकॉर्डिंग मोशन क्लियर है आपको कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, वाइब्रेटरी क्या होता है, ऑसिलेटरी क्या है, रोटेटरी, रेक्टिलिनियर और सर्कुलर क्या है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन 1D 2D और 3D, ये कैसे होगा, देखिए अगर किसी, ये एक्सिस होती है ना, एक्स और वाई, अगर मोशन हमारा एक ही एक्सिस पर है, यानी कि इस एक एक्स एक्सिस पर ही अगर मोशन है हमारा, तो वो क्या है, 1D। भाई अगर कार किसी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो क्या है, 1 डायमेंशनल है, एक स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशनल। 2D में दोनों चीजों का यूज होगा, एक्स का भी यूज होगा और वाई का भी यूज होगा। मान लीजिए कार जिगजैग चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, कभी ऐसे कभी ऐसे, ठीक है, तो ऐसा 2D 2 डायमेंशन का यूज होगा अगर कार में, तो 2D कहलाएगी। 3D का एग्जांपल क्या है, 3D का एग्जांपल है हमारे पास एरोप्लेन। एरोप्लेन देखा है ना आपने, हवा में तैर रहा होता है, 3D डायमेंशन में होता है वो आपका। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन 1D 2D और 3D। क्लियर हुई ये बात आपको। चलिए आगे देखते हैं, यहां लिख दीजिए आप, आपको ध्यान रह जाएगा, कार स्ट्रेट लाइन में जाए तो, ठीक है, कार जिगजैग में जाए तो यहां क्या एग्जांपल आएगा, एरोप्लेन, ध्यान रह जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे वर्ड आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ये बताना है हमें। तो भाई यूनिफॉर्म मोशन से क्या मतलब है, भाई मान लो यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है हमारा, यूनिफॉर्म मोशन कहता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर करता है तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। मैं एग्जांपल से बात करता हूं, जैसे मैंने ये ले लिया, तो यहां इसने 5 मीटर कवर करा, यहां भी 5 करा, यहां भी 5 करा, यहां भी 5 करा, यहां भी 5, यहां भी 5, तो इक्वल डिस्टेंस है,
तो टाइम भी यहाँ पर इक्वली लिया है इसमें। जैसे मान लिया यहाँ पर लिया 2 सेकंड, यहाँ पर भी 2 सेकंड लिए, यहाँ पर भी 2 सेकंड लिए, यहाँ पर भी 2 सेकंड लिए, यहाँ पर भी 2 सेकंड, यहाँ पर भी 2 सेकंड। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या कहलाएगा वो? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरी तरफ नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म में वही बात है, डिस्टेंस भी इक्वल नहीं होगी और आपका टाइम भी इक्वल नहीं होगा आपका, है ना जी। मान लेते हैं कि भाई मैंने कंडीशन ली आपकी 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे ले लिया, डिस्टेंस इक्वल ले ली, लेकिन यहाँ 2 सेकंड लिए, यहाँ 4 सेकंड लिए, यहाँ 5 सेकंड लिए, यहाँ फिर 2 सेकंड लिए, यहाँ 3 सेकंड लिए, ऐसे। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि डिस्टेंस और टाइम के इंटरवल में कोई मिलाप नहीं है। कभी कुछ टाइम लग रहा है, कभी कुछ टाइम लग रहा है, कभी कुछ डिस्टेंस लग रही है, कभी कुछ डिस्टेंस लग रही है, ऐसे। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर है, 1D 2D 3D क्लियर है, पाथ क्लियर है आपको। चलिए, तो यहां पर हमारा टाइप ऑफ मोशन क्लियर होता है। एक टॉपिक और देख लें, एक टॉपिक और देख लेते हैं छोटा सा। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारे सामने। एक छोटा सा टॉपिक है, बस 2 मिनट लगेंगे उसमें। वर्ड आता है हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं हम? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर इफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is much smaller as compared to the distance traveled. As compared to the distance traveled. तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। कैसे? जैसे भाई मैंने कहा कि एक रेल है, रेल की लंबाई कितनी होगी? मुश्किल से 100 मीटर होगी, है ना। एक ट्रेन है हमारे पास 100 मीटर की, और भाई वो जाती है आपके जम्मू कश्मीर से कहां पर? तमिलनाडु। तो ये डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है ना, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, वो भी 100 मीटर की। तो ये ट्रेन क्या कहलाएगी यहाँ पर? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी यहाँ पर? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्लियर है आपको कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलिए, तो आज के क्लास यही समाप्त करते हैं भाई। बड़े इंपॉर्टेंट अच्छे टॉपिक हमने आज डिस्कस करे। ठीक है, तो भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 11th क्लास फिजिक्स चल रही है हमारी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एकेडमी का नंबर भी लिखा हुआ है 8930219043। यहाँ से आप एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं एकेडमी के साथ। एकेडमी की खुद की ऐप भी है, ध्रुव एकेडमी नाम से। वहाँ से आप एकेडमी का कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। जैसे टेस्ट सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, लेकिन कॉल ना करें। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।